शाहिद, मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन स्वर्ण सिंह एंड प्रेजेंट मैं लंबरदार ऑफ विलेज पनवाल भी हूँ। और मैं आप सब मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे दुख और सुख में आप हमेशा शामिल रहते हैं। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। 8 तारीख को यानी कि 8 सितंबर को तहसीलदार पंचारी ने मुझे पंचारी में एक गांव के चौकीदार के द्वारा मैसेज दिया कि पंचारी तहसील में पहुंचना है, वहां पर कोई फार्म साइन करना था। मैं नियर अबाउट 3 बजे पंचारी तहसील में पहुंचा। फर्स्टली मैं नायब तहसीलदार से मिला, उसने मुझे क्लर्क का नाम बता दिया, उससे मिलिए, वहाँ पर साइन करिए। जब मैं उसके क्लर्क के पास किया तो उसने मुझे बता दिया कि तहसील ऑफिस में फलाना क्लर्क है, उससे मिलिए। जब मैं तहसील ऑफिस में गया, वहाँ पर एक PA टू तहसीलदार पटवारी महेंद्र सिंह, जिसने पहले मुझे कुछ ऊंची भाषा में बोला कि आप बाहर वेट करिए 10 मिनट। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आके चुपचाप बैठा। बाहर आया, वहाँ पर मेरे ही गांव का ओनली वन मैन, एक ही बंदा, नाम उसका सुरजीत सिंह, वो बैठा था, सिर्फ एक बंदा। मैंने उसके साथ जो नॉर्मल भाषा यूज होती है, चलती फिरती भाषा, मेरे दिल में कोई ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने बोला यार सुरजीत, सिविल में बहुत वेट करना पड़ता है। इसी बात पर तहसीलदार साहब बेल मारते हैं और अपने पटवारी PA के द्वारा महेंद्र सिंह के द्वारा मुझे ऑफिस में बुलाते हैं। ऑफिस में बुलाते ही अगर ठीक है मेरी एज की रिस्पेक्ट, अगर मुझे ठीक है कैप्टन साहब नहीं भी बोलते, लंबरदार बोल के, हाँ लंबरदार जी आपने गलत वर्ड बोला, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता। जैसे मैं अंदर गया तो ऊंची आवाज़ में, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला तहसीलदार साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैंने बात को बढ़ते बढ़ते बोला आप क्या हो? मैं लंबरदार हूँ पनवाल का और आल्सो रिटायर कैप्टन भी हूँ। जब मैंने रिटायर कैप्टन का लिया, बोला इसीलिए कि आपको फदूर है और कैप्टनी वो फौज में रह गई है जहाँ पर आपकी कैप्टनी नहीं चलती। आपने मेरी पब्लिक को मेरे स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया। मैंने तहसीलदार साहब क्या बोले? मैंने किसके साथ मिसबिहेव किया? मैं नॉर्मल भाषा जो यूज़ होती है कि सिविल और फौज में जो अंतर है वो मैंने बात बोली है और मैं आज आपको भी वही बोल रहा हूँ। जहाँ से बढ़ते बढ़ते बात आगे बढ़ी और लास्ट में मुझे उन्हें गेट आउट बोला। जब उन्होंने गेट आउट बोला तो मैंने बोला वाई गेट आउट। मैंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि वाई गेट आउट। इतने में वो पुलिस में कॉल करते हैं और अपने SHO साहब वहाँ पर पुलिस रैप भेजता है और मुझे पुलिस में डिटेन करते हैं। नियर अबाउट 1 घंटा तक मैं पुलिस में रहा। फिर SHO साहब ने तहसीलदार साहब को बोला कि अगर आप इसके खिलाफ कोई रिटर्न देते हो तो मैं इसको रख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको नहीं रख सकता। तो 1 घंटे के बाद मुझे उन्होंने वहाँ से रिलीज़ किया। गेट के बाहर आया, वहाँ पर मेरे पास उस दिन गाड़ी का कोई साधन नहीं था। मैं ऐसे कोई लिफ्ट लेके उधमपुर पहुँचा। तो जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, तहसीलदार साहब के वहाँ के एक पटवारी का मुझे फ़ोन आता है, जो हमारे इलाके का पटवारी है, कि आपका लंबरदारी का आर्डर कैंसिल कर दिया है। मैंने बोला थैंक यू। इतना करके मैं आ गया और मैं दोबारा आपसे मीडिया के द्वारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी आवाज़, मुझे उम्मीद है कल हमने, जैसे कर्नल साहब ने बताया, DC मैम से मिले और DC मैम ने हमें आश्वासन दिया और हमें DC मैम के ऊपर फुल विश्वास है कि वो उसका जस्टिस करेंगी। लेकिन अगर जस्टिस नहीं हुआ तो खैर उसके बारे में हमें उम्मीद है कि वो जस्टिस करेंगी और हम यही उम्मीद रखते हैं। बाकी आपका फिर एक बार मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया कर्मियों का, जो हमारे लिए, हमारे दुख और सुख में आप शामिल होते हो और हमारी आवाज़ को आगे गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। थैंक यू, धन्यवाद।